नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। अगर आप बिहार की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रेम कुमार आज निर्विरोध चुने गए। पहली बैठक में उन्होंने सभी 243 सदस्यों को शुभकामनाएं दी और सदन को सुचारू रूप से चलाने का वादा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने उनका स्वागत किया। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा का नया सत्र आज से शुरू हो रहा है। 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, जिसमें प्रेम कुमार के नाम पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किशनगंज जिले में विजिलेंस टीम ने राजस्व विभाग के एक क्लर्क को होटल में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। छापेमारी फिल्मी अंदाज में हुई। क्लर्क के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण के बाद नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने राजद विधायक ओसामा शहाब से हाथ मिलाया। उन्होंने उन्हें छोटे भाई जैसा बताते हुए घर आने का न्योता दिया। इस पर राजनीतिक हलकों में विवाद छिड़ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण दोबारा शुरू कर दिया है। 10वीं पास छात्र विज्ञान, कला, वाणिज्य धाराओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर योग्यता मानदंड व 7 जुलाई तक अंतिम तिथि की पूरी जानकारी उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने किसानों के लिए डीबीटी कृषि पोर्टल पर नई सब्सिडी योजना शुरू की है। खरीफ फसल के नुकसान पर 8,500 से 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी। 5 दिसंबर तक आवेदन करें तो राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस टीम का गठन कर दिया है। 2000 स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मी सादे लिबास में गश्त करेंगी और मंचलों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। गरीब महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी शुरू हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कृषि विभाग ने किसानों के लिए बिहार कृषि मोबाइल ऐप शुरू किया है। यह ऐप मौसम पूर्वानुमान, उर्वरक सब्सिडी और फसल सलाह जैसी जानकारी एक ही क्लिक पर उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण किया ताकि किसान आसानी से लाभ उठा सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत गरीब महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जा रही है। जीविका से जुड़ी पात्र महिलाएं MMRY वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं। अब तक 1,40,00,000 महिलाओं को लाभ मिल चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी गरीब महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस तहत वे 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित लोन बिना किसी गारंटी के ले सकेंगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर तुरंत स्वीकृति मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पर 2025-26 सत्र के लिए अपडेट जारी किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी वर्ग के छात्र दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृत राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने डेयरी किसानों के लिए नया ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इससे दूध बिक्री के लिए किसान सीधे खरीदारों से जुड़ सकेंगे। इससे दूध की कीमत में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आसान है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी सादे लिबास में गश्त शुरू कर चुकी हैं। 2000 स्कूटी पर सवार होकर वे गरीब इलाकों में मंचलों पर नजर रखेंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन ऐप लॉन्च हो गया है, जिससे तुरंत शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार ओपन बोर्ड ने कक्षा 12वीं के 2025 परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। स्टडी सामग्री के डाउनलोड लिंक सक्रिय हो चुके हैं ताकि तैयारी आसान हो सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खुफिया एजेंसियों ने बिहार पुलिस को अलर्ट जारी किया है कि पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद संगठन के 3 आतंकी नेपाल सीमा से घुस चुके हैं। इनकी पहचान हुसैन अली, मोहम्मद उस्मान और आदिल हुसैन के रूप में हुई है। राज्यव्यापी तलाश तेज हो गई है और सीमा पर सघन जांच चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में ठंड का असर तेज हो गया है। पटना का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवाओं से सुबह शाम ठंड बढ़ेगी और कोहरा छाया रह सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में डेंगू के मामलों में तेजी आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 50 नए मरीज पाए गए। गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टरों ने बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में सिक्किम पर शानदार जीत हासिल की। पटना के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूत बनाया। उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट में मानव बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली इस चेतावनी पर विमान को मुंबई डायवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं और बम जांच झूठी साबित हुई। बिहार कनेक्शन की जांच जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता मतदान प्रतिशत 66.9 तक पहुंच गया, जो राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है। महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6 रहा, जो पुरुषों के 62.8 से 9 अंक अधिक था। इस उच्च भागीदारी ने एनडीए को मजबूत समर्थन देकर स्पष्ट बहुमत दिलाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोविड टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। गरीब महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने यूविन पोर्टल पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग शुरू कर दी है। गर्भवती महिलाओं को 12 प्रकार के टीके मुफ्त उपलब्ध होंगे। मोबाइल पर स्मरण संदेश भी भेजे जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड बिहार सीमा पर ठंड से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रत्येक राज्य को 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था, गर्म वस्त्र वितरण और जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे सीमावर्ती इलाकों में राहत कार्य तेज होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने ई रिक्शा ड्राइवरों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना शुरू की है। पात्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिला फॉर्म भर सकते हैं। इससे गरीब परिवारों के बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में मछली पालन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। मत्स्य संपदा योजना से किसानों को 9,000 रुपए सालाना सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेगूसराय में राहुल गांधी के तालाब में डुबकी लगाने पर कटाक्ष किया कि वे चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने पर विवाद बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि नामों की सूची और हटाने के कारण जैसे मृत्यु, प्रवास या डुप्लीकेट को ऑनलाइन प्रकाशित करे। प्रभावित मतदाता आधार कार्ड के साथ आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।